हमारे सनातन धर्म में दान पुण्य करने का बहुत महत्व है जी। कहते हैं कोई भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ होता है, अन्न का दान यह भी सर्वश्रेष्ठ होता है, स्वर्ण का दान इसका अपना महत्व है, लेकिन कन्या का दान इसका तो अनंत गुना महत्व है। लेकिन बहुत से लोग जिन पर भगवान की ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा कृपा होती है और जिनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो, उन्हीं के घर में कन्या का जन्म होता है। तो बहुत लोगों के घर में कन्या का जन्म नहीं होता है, उसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन फिर वो पछताते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी कन्या होती तो हम भी कन्या दान कर पाते और उस दिव्य पुण्य का आनंद ले पाते। लेकिन अगर जिनके भी यहाँ पर कन्या का जन्म नहीं है तो ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि यानी जिसको देव प्रबोधिनी एकादशी, यहाँ से देवता अपने चातुर्मास को पूर्ण कर करके जागृत हो जाते हैं और उनके जितने भक्त हैं उनको वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी को हमारा संपूर्ण भारतवर्ष का सनातन समाज तुलसी को ही अपनी बेटी, अपनी कन्या मान करके उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप शालग्राम जी के साथ करते हैं। आपने देखा होगा जब यह तुलसी और शालग्राम जी का विवाह होता है तो शालग्राम जी की घर के आसपास से कहीं से दिव्य बारात निकाली जाती है। लोग धूमधाम से जैसे अपने घर में ही बारात आ रही हो वैसे बारात निकालते हैं। शालग्राम जी की विभिन्न मूर्तियां लेकर के घोड़े पर आदि पर बिठा करके शालग्राम जी की बारात आती है और जहाँ कन्या का स्थल, जहाँ विवाह व तुलसी शालग्राम जी के विवाह का स्थल जहाँ है वहाँ पर आकर के वह बारात का स्वागत किया जाता है तुलसी माता के परिवार के द्वारा और शालग्राम जी को ही अपना दामाद कंवर साहब मान करके। और उसके बाद जैसे आपने हमारे साधारण जो विवाह होता है वैसे विवाह तुलसी और शालग्राम जी का होता है, जहाँ पर उनके फेरे होते हैं, नवग्रह मात्र का मंडल ये सभी बनाए जाते हैं, दिव्य चौकट बनाई जाती है और मंडप बनाया जाता है। केले के झाड़ है और गन्ने के झाड़ है, इन सभी के साथ जिन लोगों की कन्या है वह भी और नहीं भी है तो वह उस दिव्य पुण्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान राधा कृष्ण के अनंत कृपा को प्राप्त करने के लिए तुलसी का विवाह करते हैं। इस तुलसी को अपनी बेटी मान करके शालग्राम जी के विवाह, उनके साथ विवाह करवाने का अनंत पुण्य है, फल है। और अधिकतर यह एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। कुछ हमारे यहाँ पर पुराणों में यह आंवला नवमी से भी करना है ऐसे कहा है, लेकिन मुख्यतः एकादशी से पूर्णिमा तक हमारे भारतवर्ष के सनातनी समाज करते हैं। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि साल 2025 में यह कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में जब देव प्रबोधिनी एकादशी देवता उठ करके और सबसे पहला विवाह तुलसी का और शालग्राम जी का होता है। तो अगर आप भी इन एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक तुलसी और शालग्राम जी का विवाह करना चाहें तो उसके लिए हम जो प्रमुख तारीखें रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वैसे तो काफ़ी लोग एकादशी को ही कर लेते हैं और कोई कारणवश न होने पर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा जिसको हम लोग देव दीपावली भी मानते हैं उस दिन भी करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में यह एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक अगर आपने में तुलसी और शालग्राम जी का विवाह करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो तुलसी विवाह के लिए पहला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 1 नवंबर 2025। इस दिन शाम में 5:43 से 6:08 या फिर रात्रि में 6:32 से 8:30 के बीच में आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस समय पंचक चल रहे होंगे लेकिन पंचक का दोष आपको इस समय नहीं लगेगा। इसके बाद तुलसी विवाह का अगला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी रविवार 2 नवंबर 2025। इस दिन शाम में 5:44 से 6:10 और रात्रि के 6:28 से 8:32 के बीच में आप तुलसी शालग्राम जी का विवाह सुसंपन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4:30 से 6 राहु काल होता है, लेकिन गोधली बेना होने के कारण राहु काल का भी महत्व नहीं रहेगा और वार से बड़ा त्योहार यानी रविवार रहने के बाद भी आप तुलसी शालग्राम जी का विवाह कर सकते हैं। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, इस दिन ध्यान दीजिएगा सोम प्रदोष का व्रत रहेगा यानी सोमवार 3 नवंबर 2025 शाम में 5:47 से 6:13 और रात्रि के 6:28 से 8:32 के बीच में आप तुलसी विवाह को सुसंपन्न कर सकते हैं। पंचक इस समय भी मान्य नहीं रहेंगे। इसके बाद तुलसी विवाह का अगला मुहूर्त निकलेगा विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी 14 मंगलवार 4 नवंबर 2025। इस दिन शाम में 5:47 से 6:13 रात्रि 6:23 से 8:21 के बीच में आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी मंगलवार, अब काफ़ी लोग कहेंगे आंकड़ावार है, कलडावार है, नहीं, उसका भी दोष नहीं लगता है। आप इस दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं।
इसके बाद तुलसी विवाह का अगला और अंतिम मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि देव दीपावली बुधवार 5 नवंबर 2025 इन दिन शाम में 5:44 से 6:10 और रात्रि से 6:16 से 8:17 के बीच में आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दिन देव दीपावली का शुभ और मंगलमय दिन रहेगा। तो इस तरीके से ये आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक किसी भी दिन जब आपकी अनुकूलता हो, लेकिन इसमें प्रधानता फिर पुनः जैसे पूर्व में बताया एकादशी तिथि को ही है। आप भी अगर आपको कन्या है तब भी, नहीं हो तब भी आप अपने घर में यह तुलसी और शालग्राम जी का विवाह अवश्य सुसंपन्न कराइए। ब्राह्मणों को बुलाए, बहन बेटियों को बुलाए, भोजन आदि का आयोजन करें, भजन जागरण का आयोजन करें और निश्चित कन्यादान को करने का तो फल है ही है, उतना फल तो मिलेगा, लेकिन विशेष रूप में जो एक्स्ट्रा हमको मिलेगी वह भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सभी को अवश्यमेव प्राप्त होगी।